ये चल रहा है वो तो चलता रहेगा क्योंकि सरकार ही निकी है। आज उसी संस्था ने उसी संघ के कार्यकर्ता की बलात्कार कर दिया है और बलात्कार किसी बहन के साथ नहीं हुआ है, एक भाई के साथ हुआ है। आज उस भाई की क्या स्थिति हो गई जब उसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या कर चुका है। आज वो अपने घर में अकेला खाने का माने। क्या हुआ है? कोई योगदान, एक तो योगदान गिनवा दो देश के भले के काम में, एक तो योगदान गिनवा दो आरएसएस का। बोलते रहते हैं कोई किसी की सच्चाई दिखा देना। आज के दिन सब मीडिया का भी वो मर चुका है। चौथा सितम बोलते थे मीडिया को, खत्म हो गया सब। बीजेपी के जो 100 साल के लिए कुछ चेहरे तो बता के दिखाए। जिन लोगों को वो वीर सावरकर की बात करती है, उन्होंने 17 बार जो उन्होंने अंग्रेजों से मेहनत ली, 17 बार जो लेटर है उन्होंने माफ़ी के मांगे, उनकी बात करिए। कोई एक ऐसा चेहरा उनके पास ऐसा नहीं है बीजेपी के पास कि जो उसको बता सके, आरएसएस बता सके। आरएसएस शाखाओं में जो ये कर्तव्य किरदार आनंदू के साथ किया है, जो भाई ने सुसाइड किया, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम इस सारे युवा साथियों की मांग है कि इस भाई को आनंदू को न्याय मिले और बीजेपी के लोगों के साथ जो आरएसएस के लोग जो इसके मामले में जुड़े हुए हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं पुलिस की ओर से काफ़ी यहाँ पर पुख्ता मजबूत इंतजाम किया गया है दोनों तरफ चारों ओर। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ के बैरिकेड के पार जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, देख सकते हैं। और सामने पुलिस निरंतर उनसे विनती करते हुए कि भाई आप बैरिकेड से नीचे उतर जाइए। और यूथ कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ते हुए, भारी संख्या में यूथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो आरएसएस के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर उसने सुसाइड नोट लिख रखा है और सारा प्रशासन चुप बैठा है। क्यों? क्या दिखाई नहीं दे रहा? इसी को तो बोलते कानून व्यवस्था मर चुकी है। हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, कोई तो सुने। इतने बड़े अफसर की नहीं सुन रहे तो कम से कम जनता की आवाज़ तो सुने। आरएसएस का आज उजागर हो गया है कि आरएसएस की शाखाओं में लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके की शिक्षा आरएसएस की शाखाओं में दी जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है कि जो आज आनंदू के साथ हुआ है, ये पूरे देश में शाखाएं क्या सिखा रही है। धर्म को बढ़ावा नहीं दे, आनंद के साथ क्या क्या गया, ये गलत कर्तव्य क्या गया जो इस तरीके का कर्तव्य आरएसएस की शाखाओं में किया जाता है, इसका घोर विरोध किया जाना चाहिए। आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगना चाहिए जो हमारे भविष्य को खराब कर रही है। पाकिस्तान का तो नाम बदनाम है, पाकिस्तान से ज्यादा खराब तो यहाँ है। किस चीज का खंडन कर रही है आरएसएस की शाखाओं में? अभी तक यही नहीं पता जो आज हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर रही है बार बार, जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को अपने शाखा पे नहीं फहराया, वो आज हमारे देश भक्ति की बातें कर रही है। वो आज तक आरएसएस ने देश के लिए क्या योगदान करा, इस बात को बताए। जो कांग्रेस के लिए कहती है 140 साल के जो इतिहास की बात करती है, वो 70 साल की बातें करती है। आरएसएस अपने 50 साल 60 सालों के बारे में बताए कि उन्होंने देश के लिए क्या करा है। हम अगर ये अभी यहाँ तक की बात है, अभी तो हम सड़कों पे हैं, हम संसद तक की आवाज़ करनी है। संसद घेराव की बात हो, हम संसद घेराव भी करेंगे। ये राजनीति नहीं, किसी का बच्चा आत्महत्या करता है, किसी दलितों के साथ शोषण किया जाता है। एक आईपीएस हरियाणा के अंदर शोषित होकर आत्महत्या करता है, ये बीजेपी कह रही है। इनको न्याय कहाँ मिला? 6 दिन हो गए उनके अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार विफल है। एक एडीजीपी जैसे व्यक्ति को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये आम जैसे लोगों को, आम कार्यकर्ता को, आम लोगों को कहाँ न्याय मिलता है? इतनी गंदी राजनीति सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है, जो दूसरों के शोभा पर भी राजनीति करती है। बीजेपी के जो 100 साल के लिए कुछ चेहरे तो बता के दिखाए। जिन लोगों को वो वीर सावरकर की बात करती है, उन्होंने 17 बार जो उन्होंने अंग्रेजों से मेहनत ली, 17 बार जो लेटर है उन्होंने माफ़ी के मांगे, उनकी बात करिए। कोई एक ऐसा चेहरा उनके पास ऐसा नहीं है बीजेपी के पास कि जो उसको बता सके, आरएसएस बता सके। आरएसएस शाखाओं में जो ये कर्तव्य किरदार आनंदू के साथ किया है, जो भाई ने सुसाइड किया, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम इस सारे युवा साथियों की मांग है कि इस भाई को आनंदू को न्याय मिले और बीजेपी के लोगों के साथ जो आरएसएस के लोग जो इसके मामले में जुड़े हुए हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ है? कोई योगदान, एक तो योगदान गिनवा दो देश के भले के काम में, एक तो योगदान गिनवा दो आरएसएस का। बोलते रहते हैं
कोई किसी की सच्चाई दिखा के दिखा देना। आज के दिन सब मीडिया का भी वो मर चुका है। चौथा सितम बोलते थे मीडिया को, खत्म हो गया सब। राजनीति की हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई जगह है नहीं। अब इस तरह की राजनीति की इस देश के अंदर लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जो दुष्कर्म आज हमारे भाई के साथ हुआ है, वो भाई अपने घर में अकेला खाने कमाने वाला था। आज उसी के साथ जो दुष्कर्म संघ ने किया है और उस भाई ने हमारे ने आत्महत्या कर ली है। आप एक बात बताइए, उसके घर का रोजगार कैसे चलेगा? उसके बच्चे कैसे पलेंगे? उसकी बूढ़ी माँ को खाना कहाँ से मिलेगा? आप बताइए मेरे को। आज ये सरकार निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पुलिस के गुंडे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो हमें मारने के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर है। आज सड़कों पर इसलिए कि अपने भाई की उसकी आवाज़ उठाने के लिए। ये संघ के जो गुंडे हैं जिन्होंने उस भाई के साथ दुष्कर्म कर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो मेरी सिर्फ ये मांग है सरकार से, अगर सरकार अच्छी है और सरकार हमारी परवाह करती है तो उन लोगों को पकड़कर फांसी दी जाए। आपने देखा था ये सरकार किसी पे कोई डिसीजन लेती नहीं है, अपने लोगों पे तो खासकर डिसीजन लेती नहीं है। पहले आपने देखा था कि अभी पीछे सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई, उन्होंने क्या उसको उस वकील को कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। उसे थोड़ी देर में पुलिस ने छोड़ दिया और वो अपने घर जाकर आराम से सो रहा है। देखिए आज मैं फिर बता रहा हूँ, इस लोकतंत्र के अंदर सब डरे हुए हैं। मैं सीजीआई को डरा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारा एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है, चौथा स्तंभ है, और हम उसका मान सम्मान करते हैं और हम उनको मानते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि सब लोग डरे हुए हैं। ये सरकार डराने वाली सरकार है। इस सरकार के लोकतंत्र में, क्योंकि ये सरकार इस लोकतंत्र को तो मानती नहीं है, उनका अपना एक लोकतंत्र है, उसमें हमारे लिए हमारी आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा। आप समझते हैं, आप जब इस सरकार के अंदर हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, हमें इस सरकार ने दबा दिया है। जैसे सीजीआई ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए एक संस्था, एक सीजीआई एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। उस स्तंभ को अगर उस स्तंभ के पास कोई जूता निकाल कर मारने की दिखाने की कोशिश करता है तो एक कानूनी अपराध है और उसको अपराध देशद्रोह का मुकदमा लगता है। आज वो जो इंसान है जिसने वो जूता निकालने की कोशिश की और मारने की कोशिश की, आज उसको वो अपने घर आराम से सो रहा है। उसको 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने छोड़ दिया। ये जूता निकालने वाली बात नहीं थी, ये हिंदुस्तान के ऊपर बम फेंकने वाली बात थी। आज यहाँ से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय शोषण संघ क्या लिखा आपने? देखिए ये अपने आप को बोलते हैं, हमारे 100 साल हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। 1925 में इनकी स्थापना हुई थी। आज 2025 चल रहा है, 100 साल इनका पूरा हुआ। इन्होंने भव्य एक बहुत ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्यक्रम किए। चल रहा है, वो तो चलता रहेगा क्योंकि सरकार इनकी है। आज उसी संस्था ने उसी संघ के कार्यकर्ता की बलात्कार कर दिया है। और बलात्कार किसी बहन के साथ नहीं हुआ है, एक भाई के साथ हुआ है। आज उस भाई की क्या स्थिति होगी जब उसने आत्महत्या कर लिया अपनी? वो आत्महत्या कर चुका है। आज वो अपने घर में अकेला खाने कमाने वाला था। उनके घर के 6-7 जो मेंबर थे वो उसकी तनख्वाह थी, उसी पर डिपेंड थे। आज वो बंद हो चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं, पहले तो जिन्होंने ये दुष्कर्म घर में जाकर आरएसएस का एक भी बंदा ये बोलेगा कि ये तो स्टंट था और उसके बेटे ने ऐसे ही जान दे दी, शर्म होनी चाहिए। एक तो मर्डर किया, एक तो उस इंसान को मारा, उस युवा का कत्ल किया आरएसएस वालों ने, और उसके बाद जब इंसाफ की बात आ रही है तो बोल रहे हैं ये स्टंट है। इससे घिरी हुई राजनीति, इससे घिरे हुए लोग देश में और कहीं नहीं होंगे जो इतना शोषण करते हैं और लोग सुसाइड कर ले उनके शोषण से और बाद में कहते हैं स्टंट है। ऐसे फिल्मों में देखा था, रियलिटी में देश में ऐसा पहली बार देखा बीजेपी और आरएसएस के राज में। की बात ये है कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है। जिस इंसान ने आज के परिवार में जाके आपका बच्ची हिम्मत है, शर्म आनी चाहिए। इतना सत्ता के लालच में ये हो गए हैं कि युवा अपनी जान दे रहा है, ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।